नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस एकेडमी में। और यहाँ पे हम इस सीरीज का यानी प्राचीन भारत के अंतर्गत जो पिछले 25 वर्षों के प्रश्न पत्र में आए गए सवाल हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं 1995 से लेकर 2019 तक। तो इसका ये 5वां पार्ट है और हर पार्ट में हम 10 प्रश्न यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका ये बहुत जल्द 120 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद हम दूसरे दूसरे जो विषय है उन पर आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये सीरीज यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं जो पहले लेक्चर लिए जा चुके हैं। ठीक है, ये 5वां है, इससे पहले 4 लेक्चर लिए जा चुके हैं, तो उनको आप इस आई बटन पर क्लिक करके ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पर राइट बटन आता है। ठीक है, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम सवाल शुरू करते हैं। 1999 में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल है, ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे। किस पर ये निर्भर हो गए थे, यहाँ पे पूछा गया है। अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, या मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो यहाँ पे जानेंगे इसका आंसर है सी। ईसा की तीसरी शताब्दी में जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया तब भारतीय व्यापारी अधिकाधिक दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए। ठीक है, आंसर है इसका सी, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। ठीक है, इनमें से ये जो 4 है किसी न किसी समय आए हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि इनका कालानुक्रम क्या है, आगमन का सही कालानुक्रम का है, यानी पहले कौन आया बाद में कौन आया। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे कोड वगैरह दिए गए कि पहले 3-1-2-4, 3-1-4-2, 1-3-2-4, 1-1-3-4-2, इस प्रकार से यहाँ पे कोड दिया गया। तो पहले हम जानेंगे इसके बारे में कि यहाँ पे जो निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत आगमन का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। यहाँ पे मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। ठीक है, मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग, इस प्रकार इनका क्रम था। और यहाँ पे ये किस शासनकाल में आया ये भी हम देख लेते हैं। मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और फाहियान आया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, ह्वेनसांग आया है हर्षवर्धन के शासनकाल में, और इत्सिंग आए हैं 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्रम है। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग। ठीक है, 3-1-4-2, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है इसका बी। ठीक है, बी आंसर इसका बी। ठीक है, जैसा कि हमने डिटेल में यहाँ पे पढ़ा, आंसर इसका बी। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। गांधार, कंबोज, काशी, मगध। 1999 में पूछा गया सवाल है और इसका आंसर है डी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य मगध था। कौन सा था? मगध था ये वाला। आंसर है डी। मगध का 16 महाजनपदों के अन्य राज्यों से शक्तिशाली होने का प्रमुख कारण वहां की भौगोलिक दशाएं थी। इसके अतिरिक्त सुयोग्य एवं महत्वाकांक्षी राजाओं का नेतृत्व भी मगध के शक्तिशाली होने का एक कारण था। अगला सवाल यहाँ पे, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। कौन सा था यहाँ पे? बैक्ट्रिया, सीथिया, जेड्रेसिया और आर्या। 1999 प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। इसका आंसर है ए। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य बैक्ट्रिया था। कौन सा था? बैक्ट्रिया। ठीक है, बैक्टीरिया नहीं, बैक्ट्रिया था। बैक्टीरिया से कंफ्यूजन नहीं करना, बैक्टीरिया नहीं था, बैक्ट्रिया था। ठीक है, 44 से ये जो सवाल यहाँ पे दिया गया इसका आंसर है ए। अगला सवाल यहाँ पे, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? 1999 यूपीएससी प्रीलिम्स पूछा गया सवाल है। नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को और श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द के संबंध में यहाँ पे हम देखते हैं, आर्य शब्द भाषाई समूह का व्यंजक है। आर्य शब्द क्या है? भाषाई समूह का व्यंजक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा गया क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे।
1500 ईसा पूर्व के आसपास जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया तो वे एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। तो आंसर यहाँ पे है सी, ठीक है, भाषा समूह। आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह, ठीक। अगला सवाल यहाँ पे है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, भड़ौच और कल्याण या कैम्बे, ठीक है। यहाँ पे 1999 पूछा गया सवाल है, जानेंगे इसके बारे में। आंसर इसका ए, ताम्रलिप्ति या ताम्रलिप्त बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन काल का शहर था जिसे वर्तमान भारत के ताम्लुक से समीकृत किया जाता है। ताम्रलिप्ति प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत में व्यापार व वाणिज्य का एक प्रमुख नगरीय केंद्र रहा है। यहाँ से व्यापार सिल्क रोड से उत्तरापद होते हुए मुख्य व्यापारिक मार्ग से मध्य पूर्व और यूरोप से होता था और समुद्री रास्ते से बाली, जावा और सुदूर पूर्व से व्यापार होता था, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर है ए। कौन सा है? ए, ताम्रलिप्ति, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं, यहाँ पे कथन दिए गए हैं, कथन और उसका कारण यहाँ पे दिए गए क्या, और यहाँ पूछे गए इसमें कथन सही है या फिर कथन या कारण दोनों सही है या फिर दोनों में से कोई एक गलत है, इस प्रकार से, या फिर दोनों सही है, इस प्रकार से यहाँ पे कूड यहाँ पे दिए गए वो हम देखेंगे। पांडिनेन किल कनक्कू समूह की अहम एवं पुरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। इसका कारण यहाँ पे दिए गए हैं, उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया। ये कथन है, इसका कारण ये है। यहाँ पे देखना है कूट हम किस प्रकार से यहाँ पे सही 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 का चयन करेंगे। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। ये इस प्रकार ये दोनों सही बताया जा रहा है, ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए का सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये जो कथन है वो तो दिए गए वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे कारण जो दिए गए वो यहाँ पे सही नहीं है, ऐसा ऑप्शन बी बोल रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं, ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। ए गलत है किंतु आर सही है, तो हम देख लेंगे इसके बारे में क्या है ये। संगमकालीन शिक्षाप्रद कविताओं को किलुकन्नु किलुकनक्कु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? किलुकनक्कु, ठीक है। ये 18 भागों में विभाजित है जिसमें तिरकुरुल व नाडियार है। क्या है? तिरकुल व नाडियार है। और अहम व परम कविताएं किलुकनक्कु उत्तर संगम काल में लिखी गई और इसलिए ए की सही व्याख्या आर है। ए की सही व्याख्या क्या है? आर। तो यहाँ पे जो जो कथन और कारण दिए हैं वो दोनों सही हैं, यानी इसका आंसर है ए। आंसर कौन सा है इसका? ए, ये वाला, ठीक है। आंसर है इसका ए, ठीक है। अगला सवाल भी इसी प्रकार से कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पे सन 2000 में पूछा गया ये सवाल है यूपीएससी प्रीलिम्स में। कथन यहाँ पे दिया गया, इसको कारण यहाँ पे दिया गया। बताना है कि कारण और कथन से संबंधित क्या चीज यहाँ पे सही है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे कारण दिए गए हैं, कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल, यहाँ पे इसका कारण है। और कथन यहाँ पे दिए गए, जैन धर्म के हिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके बारे में। तो दोनों कथन सही हैं, जो दोनों कथन यहाँ पे दिए वो दोनों सही है। कारण आर और कथन ए दोनों सही है, क्योंकि जो कारण आर है कथन ए की सही व्याख्या करते हैं, क्योंकि अत्यधिक अहिंसा ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, ठीक है। आंसर है इसका ए, यानी जो कथन और कारण वो दोनों ही सही है, ठीक है। आंसर है इसका ए। अगला सवाल यहाँ पे कथन ए, ये भी सवाल कथन और कारण वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। ये कथन है, इसका कारण यहाँ पे दिया गया है। गुप्तकाल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ, ठीक है। तो इसका कारण ये है, ये कथन है, इसका कारण ये यहाँ पे दिया गया है। क्या ये सही है? हम देखते हैं। ये कूट उसी प्रकार दिए गए जैसे पिछले प्रश्नों में दिए गए। ए का कारण दो सही है और ये दोनों सही है, ये एक गलत दो सही, इस प्रकार से यहाँ पे कूट दिए गए। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं पहले। प्राचीन भारत में राजाओं ने विशेष रूप से मौर्य काल के बाद, ठीक है, भूमि का स्वामित्व ब्राह्मणों, विद्वानों, धार्मिक संस्थानों को देना शुरू कर दिया था। ऐसा सैन्य अभियान के दौरान अधिक होता था। गुप्तकाल में सामंतवाद का विस्तार हुआ तथा सामंतों को पर्याप्त अधिकार मिला था।
उन्हें व्यापारियों और शिल्पियों के संघ एवं अन्य सामुदायिक संस्थाओं के साथ सत्ता में भागीदार बनाया जाता था। तो आंसर है इसका बी, आंसर है इसका बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है, लेकिन किंतु ए की सही व्याख्या है जो आर नहीं करता, वो हमने यहाँ पे जाना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। प्राचीन भारत में राजाओं ने विशेष रूप से मौर्य काल के बाद यहाँ पे भूमि का स्वामित्व ब्राह्मणों, विद्वानों, धार्मिक संस्थानों को देना शुरू कर दिया था, और ऐसा सैन्य अभियान के दौरान अधिक होता था। इसके दौरान अधिक होता, सैन्य अभियान के दौरान अधिक होता था। गुप्त काल में सामंतवाद का विस्तार हुआ तथा सामंतों को पर्याप्त अधिकार था। उन्हें व्यापारियों और शिल्पियों के संघ एवं अन्य सामुदायिक संस्थानों के साथ सत्ता में भागीदारी बनाया जाता था। ठीक है, इस प्रकार आंसर इसका बी। अगला सवाल भी कथन से ही संबंधित है। कथन वाले सवाल यहाँ पे सन 2000 में काफी पूछे गए हैं। कथन ए, कारण है कथनार, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कारण, कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। यहाँ पे फिर उसी प्रकार से यहाँ पे कूट दी गए, हम इसके बारे में जान लेते हैं। प्राचीन भारत में कलिंग राज्य का अत्यंत सामरिक महत्व था एवं दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसी कारण अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर इसे अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो आंसर है ए, यानी जो कथन है और कारण है दोनों सही है। ठीक है, आंसर है इसका ए। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं और ये 5वां पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। तो आई होप आप जो प्लेलिस्ट है उसको, जो पहले वाले जो लेक्चर डले उसको भी आप देखेंगे। उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके वहाँ तक जा सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे 10 प्रश्न समाप्त होते हैं इस सीरीज के प्राचीन भारत के। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।